गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं कि आप एकदम ठीक ही होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने मैं संविधान के कुछ 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखिए और अपने भविष्य के लिए तैयार रहिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में प्रस्तावना किस संशोधन द्वारा न्यायालय के रूप से संविधान का भाग माना गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा न्यायालय रूप से संविधान का भाग माना गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। पहला ऑप्शन आप बताएं, 44वां संविधान संशोधन होगा, 44वां संविधान संशोधन होगा, 39वां संविधान संशोधन होगा, 42वां संविधान संशोधन होगा, 44वां संविधान संशोधन होगा। तो आप इसका करेक्ट आंसर दें, कौन सा आंसर सही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका ऑप्शन सही है, 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही आंसर है। 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में संशोधन से जोड़े गए। आप बताइए, 44वां संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन से, 46वां संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन से ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। सही आंसर बताएं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हमारा करेक्ट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और एक शब्द अलग से जोड़ा गया था, अखंडता। मतलब ये 3 शब्द थे, एक तो था समाजवादी और दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द अखंडता भी जोड़ा गया था। ये हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आप बताएं, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है। विधि द्वारा समान संरक्षण, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 के बारे में बताएं, किस अधिकार से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। अधिकारों के बारे में बताएं हमें। अधिकारों के बारे में, जो मूल अधिकार है वो हमें यूएसए से मिले हैं। मूल अधिकार कहां से? यूएसए से हमने लिए हैं। और इनका आर्टिकल होता है 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है इसमें। तो 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 32 के बारे में पूछ रहा है। आर्टिकल 32 ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में प्रावधानित है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में प्रावधानिक है। आर्टिकल, आप करेक्ट आंसर बताएं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 32, आर्टिकल 359, आर्टिकल 368। आप करेक्ट आंसर बताएं। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, अनुच्छेद 359। मौलिक अधिकारों के बारे में बात बताएं। मौलिक अधिकार पहले हमारे पास 7 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 7। लेकिन अब हमारे पास 44वां संविधान संशोधन 1968 से 1978 से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। वो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है और वो कानूनी अधिकार बना दिया है। क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया है। और ये 300 के ए में जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलो अगला आंसर।
अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों पर संसद की शक्ति सर्वोच्च मानी गई है? किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों पर संसद की शक्ति सर्वोच्च मानी गई है? पहला ऑप्शन है आपका 44वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन 25वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, फिर 25वां संविधान संशोधन, अगला 42वां संविधान संशोधन, अगला 44वां संविधान संशोधन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो आप बताएं। करेक्ट आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन के अनुसार संसद की शक्ति सर्वोच्च मानी गई है, सर्वोच्च मानी गई है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356। करेक्ट आंसर अपना बताएं। करेक्ट आंसर होगा अपना अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति के बारे में बताएं कि राष्ट्रपति का जो प्रावधान है, राष्ट्रपति के बारे में अपने संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग दिया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। क्या होगा? कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है। और देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा। देश का प्रथम नागरिक किसको मानते हैं? देश का प्रथम नागरिक मानते हैं, प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। और इसके आर्टिकल के बारे में बोले कि आर्टिकल 54 से लेकर और आर्टिकल 62 तक ये बताया गया है। आर्टिकल 54 से लेकर 62 तक बताया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है, चुनाव के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है, योग्यताओं के बारे में बताया गया है। इनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है, शक्तियों के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ये आर्टिकल 54 से लेके 62 तक ये इनके चुनाव के, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। ये राष्ट्रपति की योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ये बताया गया है आर्टिकल 54 से लेके 62 तक। और आर्टिकल 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह देश का प्रथम नागरिक होगा। ये सब बताया गया है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? ये पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा है। करेक्ट आंसर बताएं। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52। करेक्ट आंसर बताएं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों को अपना करेक्ट आंसर होगा 51 का A। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में, ज्यादातर बहुत देखने को मिलता है ये कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मैं आपको बताऊं मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में भाग 4 के A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और इसका आर्टिकल तो इतना बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल है इसका 51 का A, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी बताऊं कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ये सोवियत संघ रूस से लिए गए। जो मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है, कहां से लेकर जोड़ा गया है? वो सोवियत संघ यू से। एक बार एग्जाम में पूछा गया था सोवियत संघ रूस की जगह USSR करके आया था ऑप्शन, USSR। तो सोवियत संघ रूस का कभी ये भी नाम आ जाता है। और मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति
स्वर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। भाग चार के ए में जोड़ा गया है, आर्टिकल 51 ए में जोड़ा गया, और ये लिया कहां से, यूएसएसआर या सोवियत संघ रूस से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमारे पास मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे 10, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग अब हमारे पास संविधान संशोधन हुआ करते हैं 11। इसमें संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इसमें दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कराने का प्रावधान है इसमें, और माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को साक्षर बनाएं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें वो अपनी शिक्षा ग्रहण कराएं। ये सब दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। मतलब भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। आप बताएं, 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में और चौथी अनुसूची में। करेक्ट आंसर बताएं क्या है। करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्रथम अनुसूची में क्या है कि भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची में इनका प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आप करेक्ट आंसर बताएं। करेक्ट आंसर होगा इसका राजेंद्र प्रसाद जी। जैसे कि आपको पता है कि मैं बता भी चुका हूं कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अस्थायी, कभी एग्जाम में पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी, तो वो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को बैठक हुई 1946 में, तो क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन कभी कभी यह पूछता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसमें क्या है कि यूपी सुपर टेट में यह शब्द स्थायी और अस्थायी नहीं दिया गया था। उसमें पूछा था कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, सॉरी अध्यक्ष कौन थे, ना तो इसमें स्थायी दिया ना अस्थायी दिया। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि ये अस्थायी पूछ रहा है कि स्थायी पूछ रहा है। कोई तो राजेंद्र प्रसाद लगा के आए, कोई सच्चिदानंद सिन्हा जी लगा के आए, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन थे। ये मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन जब उन्होंने माना कि जो स्थायी और अस्थायी नहीं पूछा गया है, तो वहां पे सच्चिदानंद सिन्हा जो पहले थे, स्थायी और अस्थायी से कोई मतलब नहीं है, पहले कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो वहां पे ये आंसर करेक्ट माना था। अगर स्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद जी, अस्थायी पूछे सच्चिदानंद सिन्हा जी, क्योंकि इनका अस्थायी तौर पर 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी तौर पर अध्यक्ष चुन लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। मतलब राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है, मतलब राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करता है। पहले प्रावधान 2 सदस्य लोकसभा में भी करते थे, तो लेकिन अब ये प्रावधान खत्म हो गया है। अब राष्ट्रपति 12 सदस्यों को करते हैं, वो राज्यसभा में करते हैं। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करते हैं आप बताएं। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 82। करेक्ट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 80।
अनुच्छेद 80 के आधार पर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला, जैसा कि आपको मैं पता हूं राष्ट्रपति का प्रावधान आप बताएं, रिवाइज करें कि राष्ट्रपति का प्रावधान किस आर्टिकल में, 52 के बारे में, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 52 में है। और 54 से और 62 तक क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि, और राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है, शक्तियों के बारे में बताया गया, कार्यकाल के बारे में बताया गया। ये 52 54 से 62 तक दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 और 15 अगस्त 1947। सही आंसर बताएं, करेक्ट आंसर बताएं क्या है इसका? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा जी के बाद 2 दिन बाद ही, जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? मतलब संविधान का संरक्षक के मतलब उसकी रक्षा कौन करता है, संविधान की रक्षा कौन करता है? आप करेक्ट आंसर बताएं। संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मूल संरचना सिद्धांत। मूल संरचना सिद्धांत, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से जुड़ा हुआ है? मूल संरचना सिद्धांत, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? ये गोलकनाथ मामले से, केशवानंद भारती मामले से, निर्भया मिल्स मामले से, शंकर प्रसाद मामले से। तो इसका करेक्ट आंसर बताएं। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से जुड़ा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा केशवानंद भारती से। केशवानंद भारती ये मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 136, आर्टिकल 143, आर्टिकल 148। करेक्ट आंसर अपना बताएं, करेक्ट आंसर कितना है? करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 में 124 में क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार। न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 32 से 32 में और 226 में, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 72, 143, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368। इसमें और इसमें आप करेक्ट आंसर बताओ ए बी सी डी। किस किस में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका करेक्ट आंसर होगा 32 और 226 में। आर्टिकल 32 और 226 में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार निहित है। अगला क्वेश्चन होगा पंचायती राज। पंचायती राज को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया? पंचायती राज 44वां संशोधन, 44वां, 42वां, 73वां
और 74वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर बताएं। पंचायती राज। तो पंचायती राज व्यवस्था को आर्टिकल, इसका करेक्ट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और इसका इंपॉर्टेंट है, ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये बताएं। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये बताएं। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तब पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ कि इसको पूरे देश में लागू कर दिया। इसको पूरे देश में लागू कर दिया। क्या कर दिया? लागू कर दिया। इसके अकॉर्डिंग 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस, ये पंचायती राज का पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? नगर पालिकाओं से संबंधित किस अनुसूची में है? आप अपना आंसर दें कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। करेक्ट आंसर दें। इसका करेक्ट आंसर होगा नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। पहले हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है, कितनी हो गई बताएं आप? 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो भूमि सुधार से संबंधित थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो दल बदल से संबंधित थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो पंचायती राज से संबंधित थी। 12वीं अनुसूची नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित थी। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है किस भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? बताइए। करेक्ट आंसर बताना है आपको। आर्टिकल 56, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72, आर्टिकल 75। कौन सा करेक्ट होगा बताएं। करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 61। कितना होगा? आर्टिकल 61 होगा। आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल बताएं। प्रधानमंत्री करता है राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप बताएं। प्रधानमंत्री करता है। करेक्ट आंसर बताएं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा कि अनुच्छेद 370 राज्य से संबंधित था। जो अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था ये पूछ रहा है आपको। करेक्ट आंसर देना है। नागालैंड से, मणिपुर से, जम्मू कश्मीर से, असम से। आप बताएं किस राज्य से संबंधित था अनुच्छेद 370? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर होगा
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से संबंधित था अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे समान नागरिक, समान की बात कर रहा है, समान नागरिक, तो ये देखो ये भी समान है, ये दोनों क्या है? समान। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख दिया गया है। तो आपको बताएं ये समान की बात कर रहा है, ये 4 और 4 दोनों समान है, तो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। अगला ऑप्शन, अगला है अपना राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं भंग किया जा सकता? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्यों? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्यों? बताएं, करेक्ट आंसर बताओ। स्थायी सदन है, राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, लोकसभा पर निर्भर है, न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित है। करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा, क्यों नहीं भंग किया जा सकता? इसका करेक्ट आंसर होगा स्थायी सदन है। ये कैसा है? स्थायी सदन है, बिल्कुल सही। आगे, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? पहला आंसर, पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निदेशक सिद्धांत। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना। किसे? प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। बिल्कुल सही। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन होगा कि अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? पहला वित्तीय विधेयक से, दूसरा ऑप्शन होगा संविधान संशोधन से, तीसरा ऑप्शन होगा राष्ट्रपति का चुनाव से, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से। करेक्ट आंसर बताएं कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 100, आपका करेक्ट आंसर होगा वित्तीय विधेयक से संबंधित है। किससे? वित्तीय विधेयक से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट, सही। अब अगला क्वेश्चन होगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपातकाल की घोषणा संसद की स्वीकृति कितने समय में मिलनी चाहिए? समय में मिलनी चाहिए। तो बेटा भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपातकाल की घोषणा को संसद की स्वीकृति कितने समय में मिलनी चाहिए? संसद की कितने समय में मिलनी चाहिए? कितने समय में मिलनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा 1 माह में। कितने समय में? 1 माह में मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सदन से प्रारंभ होती है। भारत का उपराष्ट्रपति जब हटाना होता है तो ये प्रक्रिया सदन के किस सदन से प्रारंभ होती है? ये बताना है। लोकसभा से होती है, राज्यसभा से होती है, राष्ट्रपति से होती है, सर्वोच्च न्यायालय से होती है। ये प्रक्रिया किस सदन से शुरुआत होती है? इसका करेक्ट आंसर बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा से। ये प्रक्रिया राज्यसभा से शुरुआत होती है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अगला मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटर होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? पहला मेरा ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री जी शपथ दिलाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष शपथ दिलाते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। करेक्ट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला मेरा ऑप्शन है क्वेश्चन है
कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस प्रकार का होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस प्रकार का होता है? विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से, सर्वसम्मति से, राष्ट्रपति की अनुमति से। अपना करेक्ट आंसर दें, कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर होगा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग की नियुक्ति कौन करता है? महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, वित्त मंत्री और संसद। किसके द्वारा की जाती है? आंसर बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि किस संशोधन द्वारा प्रतिशत आरक्षण सीमा 50% से अधिक का प्रावधान राज्यों को करने की अनुमति दी गई है? अब जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से भी अधिक हो सकती है। ये किस राज्यों में? तो ये पूछ रहा अनुमति दी गई है, तो किस संशोधन द्वारा दी गई है? ये 42वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन है आप बताएं, करेक्ट आंसर बताएं। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा अपना 76वां संविधान संशोधन। 76वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 50% से अधिक का प्रावधान है कि आरक्षण को आप बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है। लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है 500, 530, 545, 552। करेक्ट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा 552। कितनी होगी? 552, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति लोकसभा का राष्ट्रपति लोकसभा को निलंबित कर सकता है? लोकसभा को निलंबित कर सकता है। किस आर्टिकल में यह दिया गया कि राष्ट्रपति लोकसभा को निलंबित कर सकता है? किस आर्टिकल में यह दिया गया कि राष्ट्रपति लोकसभा को निलंबित कर सकता है? आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 85, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356। किस आर्टिकल में ये दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 में ये दिया गया है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन होगा, अगला लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का? करेक्ट आंसर बताएं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। कितने का? 5। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का होता है 6 वर्षों का। 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का। ठीक है, अगला मेरा है क्वेश्चन कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा में अधिकतम 245, 250, 260, 275। कितनी है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 250। कितनी होगी? 250, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है संविधान में 10वीं अनुसूची संबंधित
है। संविधान में 10वीं अनुसूची संबंधित है भाषाओं से। पहली दे रहा है भाषाओं से संबंधित है, या दल बदल से संबंधित है, आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है, पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर दें, दल बदल से। दल बदल से। 9वीं अनुसूची होती है भूमि सुधार से। किससे? भूमि सुधार से। और 10वीं अनुसूची है दल बदल से, और 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची है नगर निगम और नगर पालिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष। अपना करेक्ट आंसर दें। करेक्ट आंसर होगा 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है? हिंदी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है? आर्टिकल अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348। करेक्ट आंसर दें। इसका करेक्ट आंसर होगा 343। संविधान में अभी 7वीं अनुसूची में नहीं, वो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आर्टिकल 320, 324, 326, 330। इसका करेक्ट आंसर होगा 324, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 283। आप अपना करेक्ट आंसर दें। वित्त आयोग किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर दें। वित्त आयोग होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा 280। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आपातकाल से, राष्ट्रपति के चुनाव से, संविधान संशोधन से, मौलिक कर्तव्य से। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा संविधान संशोधन से। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 6वीं अनुसूची में, पहला ऑप्शन है 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन में एक भाषा जोड़ी गई थी, वो थी सिंधी। कौन सी भाषा थी? सिंधी।
सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। नेपाली जोड़ी गई थी, मणिपुरी जोड़ी गई थी, मणिपुरी और कोंकणी ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो डोगरी, मैथाली और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसकी एक ट्रिक है, ये 21वां संविधान संशोधन, ये 71वां संविधान संशोधन, ये 92वां संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था। देखो 2 और 1 और 1 2 और 7 9, मतलब इन दोनों को जोड़ लिया, ये 92 आ गई। 21 और 71 जोड़ा तो 92 आ गए। ऐसे करके याद कर लेते हैं। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी पहले, और फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अभी 22 भाषा का प्रावधान है, 22 भाषा का प्रावधान। पहले 14 भाषा, मूल संविधान में 14 भाषा हुआ करती थी, उसके बाद 15वीं भाषा ये थी, फिर 3 जोड़ दी, 18 हो गई, और 18 के बाद 4 जोड़ दी, अब 22 भाषाओं का प्रावधान है। ये अनुसूची 8वीं में ये दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा मेरा कि राष्ट्रपति शासन लगने का प्रावधान किस अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। अपना करेक्ट आंसर दें। राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है 356, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वित्त आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आपातकाल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360, 368। वित्त आपातकाल लगाने का प्रावधान किस में है? अपना सही आंसर होगा 360, बिल्कुल सही, 360 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? संसद करती है, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति जी भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन होगा अपना, भारत के अटॉर्नी जनरल, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? डीपीएसपी किस भाग में दिए गए हैं? संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 4A और भाग 5। सही आंसर अपना बताएं। आपका करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए। नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में आर्टिकल है नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ये 36 से 51 तक है और मौलिक कर्तव्य 51 के ए में है। ये विशेष ध्यान रखना है। ये 51 है नीति निर्देशक तत्व में, 36 से 51 तक, लेकिन 4A ये 4 है, ये 4A ये मौलिक कर्तव्य है और ये दिया गया है 51A में दिया गया है। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? यदि राष्ट्रपति
यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो। संसद, जो संसद है, ये किस आर्टिकल में दिया गया कि संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन ये बात है कि राष्ट्रीय हित में कोई बात होनी चाहिए, तभी। ये किस आर्टिकल में उसके पास पावर है संसद के पास? तो इसका आर्टिकल 249, 250, 252 और 253। आप अपना सही आंसर चुनें। करेक्ट आंसर होगा आपका 249। 249 आर्टिकल 249 के तहत संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी से। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। और आपको बता दें संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 के प्रावधान है इसमें, आर्टिकल 368 के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का पहला पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, इंदु मल्होत्रा थी, लीला सेठ थी, सुजाता मनोहर थी। आप करेक्ट आंसर चुनें। इसका करेक्ट आंसर होगा फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर बताएं। इसका होगा 86वां संविधान संशोधन। जैसा कि आपको पता ही है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि हमारा भी मौलिक कर्तव्य है, और उसमें दिया गया है कि आर्टिकल 21A में क्या गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कराएं। ये माता पिता का कर्तव्य है। और ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जब बोला गया था, उसमें ये प्रावधान है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और 21A आर्टिकल जोड़ा गया और उसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कराएं। ये प्रावधान है। अपना लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अवधारणा किस देश से ली गई थी? संविधान सभा की अवधारणा किस देश से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी, आयरलैंड से ली गई थी, अमेरिका से ली गई थी, रूस से ली गई थी। संविधान सभा की अवधारणा किस देश से ली गई थी? करेक्ट आंसर दें अपना। करेक्ट आंसर अपना होगा अमेरिका से ली गई थी। कहां से ली गई थी? अमेरिका से ली गई थी। बस आज के लिए इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है।